हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ऑल ऑफ़ यू गुड। तो मेरे चैनल पे आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, इन सब चीज़ों से रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाती है। मैं हीलिंग कराती हूँ और मेरा जो मनी हीलिंग का बैच आने वाला है वो लॉन्च कर दिया है। उसमें आप फटाफट से आप इनरोल कर सकते हो, क्योंकि मैं उसमें बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं लूँगी, क्योंकि सबको मुझे पर्सनली बताना पड़ता है। तो स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो। प्लीज़ कॉल ना करें, क्योंकि कॉल करने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोग व्हाट्सअप करिए। रिप्लाई आपको 1 2 3 दिन में मिल जाएगा। आराम से पेशेंस रखिए। और आज का जो टॉपिक है वो है यूनिवर्स से कनेक्शन कैसे बनाएं। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। और लास्ट वीडियो पे बहुत सारा प्यार मिला है। थैंक यू सो मच। आप लोग मुझे सुनते हो, देखते हो, बहुत अच्छा लगता है। और किसी ने मुझे कमेंट किया था, मतलब मैसेज किया था कि मैम आप अपना फेस कभी रिवील करोगे? जल्दी ही करूँगी, ज़रूर करूँगी। जब आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना, जितना लाइक करोगे, शेयर करोगे, जैसे जैसे ग्रोन अप होते जाएंगे। इंस्टा पे भी आप फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं एक्टिव रहती हूँ। तो वहाँ पे मैं बहुत सारी स्टोरी शेयर करती रहती हूँ, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो मैं ज़रूर करूँगी। और आज का जो टॉपिक है वो यूनिवर्स से कनेक्शन कैसे बनाएं। आपको यूनिवर्स से कनेक्शन बनाने के लिए बहुत सारे रूल फॉलो करने पड़ते हैं। एक दिन की मेहनत नहीं होती है। कोई भी चीज़ ना, अगर किसी भी बड़े लोग को आप देखते हो, किसी का पॉडकास्ट सुनते हो ना, वो लोग भी यही बोलते हैं कि कोई भी चीज़ एक दिन का नहीं होता है। कंटिन्यूअस आपको कंसिस्टेंसी के साथ करना पड़ता है काम। मतलब आपको मेडिटेशन, आपको जो भी गलत चीज़ें हैं वो छोड़ना पड़ेगा। और कंसिस्टेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उनसे बातें करना है। जैसे हम किसी से कॉल पे डेली बात करें तो हमारी एनर्जी उसके साथ कनेक्ट होती जाती है। जब हम उसको छोड़ देते हैं बात करना, तो हमारी एनर्जी ना वहाँ से डिस्ट्रैक्ट होती, वहाँ से हटते जाती। मतलब वो सर्कल बड़ा होता जाता है। जब हम उसको याद करना धीरे धीरे बंद कर देते हैं, तो उसके तरफ से भी एफ़र्ट कम होने लगते हैं, इधर से भी एफ़र्ट कम होने लगते हैं। ऐसा होता है। तो सेम यूनिवर्स तो चाहते हैं कि आप उन्हें याद करो, उनसे बोलो, बातें करो। तो आपको कैसे कनेक्शन बनाना है? जब भी आप सो के उठते हो, तो आप उस टाइम में सबसे पहले थैंक यू बोलो यूनिवर्स को। अगर आप कनेक्शन नहीं बना पा रहे हो, क्योंकि मल्टीपल टाइप्स के मुझे मैसेज आते हैं कि कैसे कनेक्शन बनाएं, हमने ट्राई किया, नहीं हुआ, कभी बन गया, कभी ब्रेक हो गया। तो ये सारी चीज़ों के ज़िम्मेदार ना, रिस्पॉन्सिबल आप होते हो और कोई नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, एक रूटीन बनाओगे आप यूनिवर्स के साथ, क्योंकि यूनिवर्स का ना एक रूटीन होता है। रूटीन मतलब कि आप किसी भी टाइम उनसे बातें कर सकते हो, लेकिन जब आपको ना, बोलते हैं स्टेयर्स चढ़ना होता है, तो पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे जाना पड़ेगा। मैं कैसे बनाती थी, मैं वो आपको बताती हूँ। मैं सबसे पहले जब भी सुबह उठती थी ना, तो यूनिवर्स को थैंक यू बोलती थी कि थैंक यू यूनिवर्स आज का जीवन देने के लिए, जिसको आप ग्रेटिट्यूड जर्नल भी बोल सकते हो, कि सुबह सुबह आप लिख सकते हो। लिखने से ज़्यादा क्लियर होता है हमारा थॉट और यूनिवर्स से कनेक्शन बनता है। देन डेली मैं वो लिखती थी कि यूनिवर्स आपने ये जीवन दिया, आज का दिन दिया, ये नेचर दिया। अगर आपको फीलिंग नहीं आ रही तो आप नेचर में जाओ। जितना ज़्यादा आप नेचर में जाओगे, जैसे पार्क हो, अगर जो गांव में रह रहे हैं उनके लिए बहुत इजी होगा, क्योंकि वो तो नेचर के आसपास ही रह रहे हैं। अगर कोई पहाड़ों में रह रहा है तो उनके लिए और भी इजी है। अगर कोई बोलते हैं ना बहुत पानी वाली एरिया में रह रहा है, जहाँ पे झरने वगैरह होते हैं, वहाँ पे तो और भी अच्छा होता है, ईजी होता है कनेक्ट करना। तो आप कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हो, आपकी एनर्जी अगर अलाइन है। ऐसा नहीं है कि आपको जाना पड़ेगा पहाड़ों में, या आपको आप बोलोगे कि मैम ने बोला यहाँ जाके तो वहीं जाके करना है, ऐसा नहीं है। आप अपने एनर्जी को अलाइन रखो। एनर्जी अलाइन होगी, यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाएगी, वो ऑटोमेटिक कनेक्ट होगी। लेकिन एफ़र्ट आपको डालना पड़ेगा। तो एफ़र्ट कैसे मैंने डाला था, मैं सुबह उठती थी, थैंक यू यूनिवर्स आज का जीवन देने के लिए, थैंक यू सो मच यूनिवर्स मुझे इतना ब्यूटीफुल बनाने के लिए। मैं ब्यूटी के लिए ज़रूर बोलती हूँ। और आपको कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे, तो आप बोलोगे कि लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट देते हैं, चाहे दें या ना दें, आपको खुद को कॉम्प्लीमेंट देना भी है। और मेरी स्किन इतनी अच्छी है, मेरा ये काम बहुत अच्छा है, मैं जो भी काम करती हूँ बहुत ही ईज़िली हो जाता है, टाइम से पहले हो जाता है, और उसमें मेरा बहुत ही ज़्यादा लक होता है। मेरे हर काम में मेरा लक होता है, मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ। इस तरीके की चीज़ें आप बोलोगे। फिर आप
कोई काम करते हो तो उसमें भी बोलो कि यूनिवर्स ये चीज़ ऐसे हुआ, आज मेरे साथ ये हुआ यूनिवर्स। जब भी आपको हो, आप अपना ग्रेटिट्यूड जो जर्नल की नोटबुक है ना, उसको चाहे तो बैग में रख के ले जाओ, अगर आप कैरी कर सकते हो तो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कंपलसरी है, नहीं कंपलसरी नहीं है, जो लोग ले जा सकते हैं, जैसे मैं लेके जाती हूँ। मुझे जहाँ पे टाइम मिलता है, जहाँ पे कोई अच्छी चीज़ मेरे साथ तुरंत होती है, तो मैं उसको तुरंत नोट डाउन करती हूँ कि थैंक यू यूनिवर्स, आपने ये कर दिया। छोटी छोटी चीज़ों का आप टास्क बनाओगे, मतलब कि आप जैसे छोटी चीज़ें जिनको आप लेट गो कर पाओ, तो आपको क्या करना है ना, जैसे आपको कोई चीज़ खाने पीने की चीज़ें हैं, उनको आप लो कि जैसे आपका कुछ खाने का मन कर रहा है, तो आप यूनिवर्स को बोलो कि यूनिवर्स, जब आप उनसे मतलब 3-4 दिन बातें कर लो, फिर उनको आप बोलो कि यूनिवर्स आज मेरा ये खाने का मन कर रहा है, मुझे ये चाहिए, मुझे नहीं पता यूनिवर्स, बस मुझे बिलीव है कि आप मुझे ये दे दोगे। बस इतना बोल दो रात को, लेकिन ये चीज़ बोलना, आप बोल के सो जाओ। और रात को और सुबह एक रूटीन बना लो कि उनसे डेली आपको बात करना है कि यूनिवर्स आपसे मुझे बातें करनी है, आप आ जाओ, किधर हो, आप कोई साइन दो। तो वो हो सकता है कि आपके आसपास हवा तेज़ चले, कोई स्मेल आए आपको, अच्छी अच्छी खुशबू आएगी, मतलब कुछ भी, मतलब अच्छा साइन देंगे, या बटरफ्लाई आए, या आपको कोई एंजल नंबर दिख जाए। जब हम यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं ना, तो हमें एंजल नंबर बहुत दिखते हैं, जैसे 11, 555, 444, मतलब जो रिपीटेड नंबर होते हैं वो आपको ज़्यादा दिखने लगेंगे। मुझे ना स्टार्टिंग में सबसे पहला नंबर आई थिंक मुझे 11 दिखा था, 11 ट्रिपल टाइम 11 था, और फिर उसके बाद 555 बहुत दिखा, फिर 44 बहुत दिखा, और मतलब सेम डिजिट के नंबर। मुझे अभी जस्ट 10 डेज़ पहले मुझे 888 मिला। जैसे हम कैश काउंट करते हैं ना, तो उसमें मुझे मिला और मैंने उसको रख लिया। तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी कैसे उसको करना है, वो अलग कॉन्सेप्ट है। बट आपको एंजल नंबर दिखेंगे ना, आप समझ जाओ कि यूनिवर्स का ये साइन है। फिर आप उनसे बातें करना चालू करो, एज ए फ्रेंड बात करो। हम कैसे अपने फ्रेंड से सब कुछ शेयर करते हैं, वहाँ पे ना एक चीज़ का आपको ध्यान देना है कि कभी भी आप यूनिवर्स से नेगेटिव चीज़ें नहीं शेयर करोगे कि उसने मुझे ऐसे बोला। और आप रोओगे नहीं, जब भी आप उनसे बातें करोगे ना, आपको रोना नहीं है, खुशियाँ शेयर करो उनके साथ, क्योंकि वही अट्रैक्ट होगा। यूनिवर्स को ये लगेगा कि ये बच्चे को तो मैंने इतना ही दिया और ये इतना खुश है, तो इसको मैं और देता हूँ। तो वो ऐसा सोचेंगे तो आपको देंगे यूनिवर्स, क्योंकि आपको समझते हैं, उनको सब पता है। लेकिन फिर भी वो आपकी एनर्जी से ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। मतलब आप फीलिंग के साथ करना है, ऐसा नहीं कि आप बस बातें कर रहे हो, फॉर्मेलिटी ख़त्म कर रहे हो, ऐसे नहीं करना है। फीलिंग आनी चाहिए। जब मैं बातें करती हूँ मुझे तो हूज़बम्स आते हैं एकदम, तो वो फीलिंग एनर्जी अलाइन होती बहुत ही ज़्यादा। मतलब आप ग्रेटफुल हो जाओ जहाँ भी रह रहे हो, बोलो यूनिवर्स को, यूनिवर्स आपने इतना बड़ा घर दिया है, ये नेचर दिया है, इतनी अच्छी चीज़ें दी है। मैं तो जिस सिटी में रहती हूँ उस सिटी के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होती हूँ, क्योंकि वो सिटी ने मुझे नेम फेम सब कुछ दिया है। तो मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होती हूँ और मेरे हूज़बम्स अभी भी आ रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, क्योंकि वो फीलिंग, वो एनर्जी मेरी अलाइन हो चुकी है, तो उसकी वजह से है। जब आपकी एनर्जी अलाइन हो जाती है ना, तो आप पर्सन को देख के भी जान जाओगे कि ये पर्सन की एनर्जी अच्छी नहीं है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ऐसा आपको मतलब पता चलता है, मुझे पता चलता है। इवन कोई भी आप लोगों में से भी कोई भी कॉल या मैसेज करता है ना, अगर मेरे हाथ में फ़ोन है और मैंने चैट देख लिया, तो मुझे पता चल जाता है कि ये बंदी अभी ज्वाइन करने वाली है या होल्ड रखेगी। वो एनर्जी मतलब बताती है आपको, वो लैंग्वेज आप समझोगे जब आप उस अलाइनमेंट में जाओगे। अभी आप नहीं हो तो आप नहीं समझोगे, क्योंकि एक टाइम पे मुझे भी नहीं समझता था, बट मुझे एंजल नंबर अब बहुत ज़्यादा दिखते हैं, बहुत ही ज़्यादा दिखते हैं। जब भी आपको एंजल नंबर दिखे ना, अब थैंक यू बोलना है यूनिवर्स को, थैंक यू सो मच यूनिवर्स ये एंजल नंबर दिखाने के लिए। एंजल नंबर का ना मतलब होता है 5 आता है, मतलब 11 आता है ना, ट्रांसफॉर्म करने के लिए आता है। अगर आपके आसपास आप कहीं भी जा रहे हो, बटरफ्लाई बहुत आ रही है या फेदर दिख रहा है, मतलब बर्ड्स का पंख दिखना, तो ये सब चीज़ें दिख रही है ना, तो मतलब आप समझ जाओ कि यूनिवर्स आपसे आपके कनेक्शन में है। क्योंकि एंजल नंबर जो होते हैं ना, वो डिवाइन पावर से कनेक्ट करने के लिए होते हैं। मतलब कैसे होता है ना, राजा है, देन सैनिक है, दरबारी, ऐसे करके, तो वैसे ही इन आपको यूनिवर्स से कनेक्शन बनाने के लिए कि उनके दूत हैं वो लोग, ऐसे मतलब इस लैंग्वेज में आप समझ जाओ, इस तरीके से है। तो आपको फ़ोन पे भी एंजल नंबर दिख सकते हैं। मुझे जब स्टार्ट हुए थे तो हर जगह दिखते थे, मतलब
कार जा रही है उस पे कभी मैंने आज तक कभी नहीं नोटिस किया था, नोटिस ही नहीं किया था क्योंकि वहाँ ध्यान नहीं जाता था। जब चीज़ें पता चली तो वहाँ पे ध्यान ज़्यादा जाने लगा। अब मुझे रैंडम ऐसे दिख जाते हैं, कहीं ना कहीं से दिख ही जाते हैं, तो या तो वो कैश में भी आता है, सेम अमाउंट आ जाता है, ऐसा भी होता है। सो गाइस, आपको ना यूनिवर्स से जब आपका कनेक्शन बन जाएगा ना, आप उनको थैंक यू फॉर्म में अपनी विश को बोलोगे और आपकी सारी विश मैनिफेस्ट हो जाएगी। मैं ऐसे ही मैनिफेस्ट करती हूँ, बट एक एक विश लो, एक साथ बहुत सारी मत लेना। आप एक एक विश लेके करो, आपको रिजल्ट मिलेगा। 21 डेज़ तक ट्राई करो, लेकिन इसके साथ ना आपको अपनी एनर्जी अलाइन करना होगा। मेडिटेशन और भी जो चीज़ें मैंने बताई हैं, वीडियोस को आप चेक करोगे उसमें मिल जाएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है बोलते बोलते। मैं ध्यान ही नहीं देती हूँ कितना लंबा हो जाता है। बोलना बहुत कुछ है, बताना बहुत कुछ है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको फ्री में भी बहुत सारी चीज़ें बता दूँ। मैं समझ रही हूँ, लेकिन यहाँ पे ना आप ये मत बोलो कि आपके पास मनी नहीं है, मैं मैम आपका क्लास नहीं ज्वाइन कर पाऊँगी। आप ऐसे मत बोलो, आप यूनिवर्स को बोलो, यूनिवर्स मुझे ये वंदना मैम का मुझे क्लास अटेंड करना है, आप कैसे भी अरेंज कराओ प्लीज़। क्योंकि मेरे बैच में ना देखो हर टाइप के लोग आते हैं। कोई कोई बोलते हैं कि मैम आपकी फ़ीस बहुत कम है, आप बहुत ज़्यादा देते हो, बहुत ध्यान रखते हो हमारा। और कोई कोई बोलते हैं कि मैम फ़ीस बहुत ही ज़्यादा है, वो अटेंड नहीं किए ना, इसके लिए उनको नहीं पता चलता है। तो हो सकता है मेरी फ़ीस आगे जाके बढ़ जाएगी और बढ़ जाएगी फ़ीस, तो बढ़ाऊँगी मैं। क्योंकि देखो मुझे मनी की रिस्पेक्ट करनी है और मुझे अपनी भी रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि मैं टाइम दे रही हूँ और मैं डिज़र्व कर रही हूँ। ये लोगों के थ्रू भी आ रहा है और मुझे भी ये चीज़ फ़ील होता है, क्योंकि मैं काम कर रही हूँ उसके ऊपर। हर एक चीज़ मैं आपको दे रही हूँ, हर एक चीज़ बता रही हूँ। तो ये वाली चीज़ है गाइस। आपको ना सिर्फ मनी के बारे में ये मत सोचो। आपको कोई मेरा क्लास अटेंड करना है ना, आप लिखो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे ये क्लास अटेंड मिल गया है, सेल्फ हीलिंग का मुझे बैच मिल गया है मैम का, बहुत ही ईजिली अरेंज हो गया है। लोग पता है मेरे पास आते हैं, लोग पैसे अरेंज करके आते हैं, उधार लोगों से लेके आते हैं और क्लास अटेंड करते हैं। तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल, मैं तो इसके लिए ग्रेटफुल होती हूँ कि लोगों को मतलब मेरा क्लास कैसे भी अटेंड करना है वो मैनिफेस्ट कर लेते हैं। आप मैनिफेस्टेशन में लिखो मेरा क्लास अटेंड करने के लिए, मेरा बैच ज्वाइन करने के लिए, सेल्फ हीलिंग का या मनी हीलिंग का, जिसका भी आप चाहते हो आप कर सकते हो। और आई होप गाइस मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, DM कर सकते हो इंस्टा पे। और बहुत सारा प्यार दे रहे हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। थैंक यू यूनिवर्स ऐसा मौका देने के लिए। थैंक यू सो मच।